नमस्कार दोस्तों। अभी 2-4 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम प्रकृति से दूर होते चले जाते हैं, प्राकृतिक जीवन शैली से दूर होते चले जाते हैं, प्राकृतिक खान-पान से दूर होते चले जाते हैं। तो उसको आज कंटिन्यू करते हैं। प्रकृति से दूर हम तब होना शुरू हो गए थे जब आज़ादी के आस-पास हमारी जो पुरानी पीढ़ियाँ थी, हमारे जो दादा-परदादा थे, वो प्रकृति के बहुत नज़दीक रहते थे, खेतों में रहते थे, गाँव में रहते थे, पेड़-पौधों के नज़दीक रहते थे, 5 तत्वों के नज़दीक रहते थे। और धीरे-धीरे जब उन्होंने शहरों की तरफ आना शुरू किया, तो प्रकृति से दूर होते चले। मनुष्य जब गाँव में था, मिट्टी के नज़दीक था, रेत के नज़दीक था, नदी के नज़दीक था, झरनों के नज़दीक था, पेड़-पौधों के नज़दीक था, पशु-पक्षियों के नज़दीक था। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक वातावरण के नज़दीक था, प्रकृति के नज़दीक था, उतना स्वस्थ था, मजबूत था, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। और गाँव का जो वातावरण था, इस तरह का वातावरण था कि प्रतिस्पर्धा दिमाग में नहीं थी। सभी सामान्य होते थे, एक जैसे होते थे, सभी के पास सामान्य कपड़े होते थे, सामान्य चीजें होती थी, होड़ नहीं होती थी कि पड़ोसी के पास 10 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 20 लाख की गाड़ी होनी चाहिए। वही 2 कपड़े हुआ करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वापस हम गाँव चले जाएं, हम वापस खेती बाड़ी शुरू कर दें, वापस मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम प्रकृति से दूर होते चले, प्राकृतिक जीवन शैली से दूर हम होते चले, कैसे 5 तत्वों से हम दूर होते चले गए, कैसे हमारे 5 तत्व समुचित संतुलित मात्रा में मिलते थे, अच्छी मात्रा में मिलते थे, प्योर मिलते थे, स्वच्छ मिलते थे। वो तत्व हमने तत्वों का क्या किया? जब तक हम गाँव में थे, इकोलॉजी सिस्टम का भी हम ध्यान रखते थे, पेड़-पौधों का भी हम ध्यान रखते थे, पशु-पक्षियों का भी ध्यान रखते थे, नदियों का, पोखरों का ध्यान रखते थे। सभी चीज़ का, प्रकृति, क्योंकि हम प्रकृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, प्रकृति हमारे लिए थी, हम प्रकृति के लिए थे। तो हम प्रकृति का संरक्षण भी करते थे। पेड़-पौधे हम लगाते थे। अब आज हमारा देश जो है इतना समृद्ध है खाने-पीने की चीज़ों के मामले में, चाहे सब्ज़ी, चाहे वो फल हो, चाहे वो अनाज हो, सारी चीज़ें हमारे को ताज़ा अवेलेबल हैं। खाने-पीने के खाद्य पदार्थ हमारे को ताज़ा अवेलेबल हैं। सीज़नल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे को इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं कि इस मामले में हमारा देश बहुत समृद्ध है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है, जो पीढ़ियाँ थी, पुरानी पीढ़ियाँ थी, वो प्रकृति के नज़दीक थी, नदी के नज़दीक थी, पहाड़ों के नज़दीक थी, पेड़-पौधों के नज़दीक थी। और वो प्रकृति का संरक्षण भी करती थी, 5 तत्वों का संरक्षण करती थी। 5 तत्वों के नज़दीक रहने की वजह से उनका जो प्रकृति के साथ जो सामंजस्य था, 5 तत्वों के साथ जो सामंजस्य था, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, 5 तत्वों के साथ इस तरह का सामंजस्य था कि मनुष्य जो है देखभाल करता था, पेड़-पौधे लगाता था, नदी, पोखर वगैरह सबका ध्यान रखता था और उससे इकोलॉजी सिस्टम भी हमारा ठीक रहा। ऐसा नहीं था कि दोहन ही करता रहता था। अब क्या हो रहा है? हर कोई सिर्फ दोहन कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन ही कर रहा है। बदले में प्रकृति को कुछ नहीं दे। प्रकृति सब कुछ हमारे को दे रही है, मनुष्य को सब कुछ प्रकृति दे रही है, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो अनाज है, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो धातुएं हैं, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, चाहे जो भी जीवन के लिए जरूरी है, दिनचर्या के लिए जरूरी है, मनुष्य जीव के लिए जरूरी है, दुनिया के पूरा सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें प्रकृति हमारे को निःशुल्क दे रही है और दिए जा। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज की भी एक लिमिट्स है, सीमाएं हैं।
अगर आप सोचें कि हम पेड़ काटते चले जाएं, पेड़ काटते चले जाएं और पेड़ों को ना लगाएं, तब भी हमारे को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, तो ये सोचना गलत होगा। कईयों को तो आदत है कि पेड़ काटते रहते हैं, सारा दिन पेड़ काटते हैं और शाम को प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि प्रभु ऑक्सीजन दीजिए। देखिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आपने पेड़ काटे हैं, तो पेड़ आपको लगाने हैं। पुराने पेड़ लगाए थे, तभी हम फल फ्रूट खा रहे हैं, अच्छी ऑक्सीजन ले रहे हैं। लेकिन हम लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं, तो हमारे लिए भी दिक्कत हो गई और आने वाली जनरेशन के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। प्रकृति से हम कैसे दूर हुए? गांव से हम निकले, शहरों में आए, वो मैंने आपको बताया कि प्रकृति के हम नजदीक थे, तत्वों के नजदीक थे, तो हम प्रकृति का संरक्षण भी करते थे और पांचों तत्वों को हम स्वच्छ रखते थे, स्वस्थ रखते थे, साफ सुथरा रखते थे, क्योंकि हम प्रकृति के बहुत नजदीक थे। ज्यादा से ज्यादा जब शहर और विकसित हो गए, तो हम धीरे धीरे प्रकृति से दूर होते चले, और प्रकृति से हम दूर होते चले गए, सारी चीजें हमारे को रेडीमेड मिलने लगी, पैसा देकर वो चीज हम वापस लेने लगे। वो धीरे 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 इस तरह की आदत हम लोगों को पड़ गई कि हमने सिर्फ रिसोर्सेज को यूज करना है, उसको संरक्षण नहीं करना है, उसके लिए कुछ करना नहीं। हम चाहते हैं हमें ऑक्सीजन मिले, हमें बिजली पानी मिले, हमारे पांचों तत्व मिले, हमारे को सब कुछ मिले, लेकिन हम कुछ नहीं करना चाहते। हम ऑक्सीजन मैक्सिमम लेना चाहते हैं, लेकिन हम पेड़ नहीं लगाना चाहते। हम पांचों तत्व चाहते हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश हमारे को मिले, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। साफ सफाई हमें मिले, लेकिन हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। जो चीज हमें चाहिए उसके बदले में हम कुछ नहीं देते। हमारी जो पिछली पीढ़ियां हैं, पिछली पीढ़ियों ने जो पेड़ पौधे लगाए, उन्होंने जो नदियों का, माउंटेन्स का, सागर बात मान जाए तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो हमारा पृथ्वी प्लेनेट है, इसके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज, वो सिर्फ 200 करोड़ पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट, लेकिन वी आर मोर देन 700 करोड़। तो पॉपुलेशन बहुत एक हमारी जो बहुत बड़ी समस्या है, पॉपुलेशन हमने इतनी बढ़ा दी है, जनसंख्या हमारी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब नेचुरल रिसोर्सेज सभी के लिए पर्याप्त नहीं। तो ये सारी चीजें इकोलॉजी सिस्टम को, प्रकृति को बचाए रखना भी हमारा कर्तव्य, पिछली पीढ़ियों का कर्तव्य था, उन्होंने जो किया, अब हमारा कर्तव्य है। हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। मैं आपसे कह रहा था कि मनुष्य प्रकृति से कैसे दूर होता है। इसमें मैं यही आगे कहूंगा आपसे कि जैसे सपोज मैं अपनी बात को समझाना चाहूँ, तो कोई मनुष्य ये सोचता है कि उसको फ्रिज चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, तो उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह से भी रेफ्रिजरेटर आ जाए। अगर नहीं आता है, कोई आर्थिक समस्या होती है, तो उसकी कोशिश होती है कि किस्तों पर आ जाए। किस्तों पर वो ले आता है, फ्रिज आ जाता है। घर में जब फ्रिज आ जाता है, तो आपको पता है जब कोई सुविधा आ जाती है, तो उसका क्रेज बनता है और उसकी एक यूज आ जाता है सर्कल में, वो जो डेली रूटीन है उसमें वो चीज ऐड हो जाती है। फ्रिज घर में आया कि मनुष्य ने क्या शुरू कर देता है कि सारी चीजें उसमें रखनी शुरू कर देता है। पानी उसमें रखेगा, पानी उसमें से पिएगा, खाद्य पदार्थ उसमें रखेगा, जो चीजें ताजा भोजन बनाकर खाना चाहिए, वो भी फ्रिज में रखना शुरू कर देगा। फ्रीजर का क्या मतलब होता है? फ्रीजर होता है कि कोई भी चीज हमारे को संभाल कर रखनी है, खराब होने से बचानी है, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन रखनी है, तो उसके लिए हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर डेड बॉडी है, उसको 2-4 दिन हमने प्रिजर्व करना है और उसको संभाल के रखना है, तो आपने देखो उसको फ्रीजर में रखा जाता है या बर्फ की सिल्ली उसके नीचे रखी जाती है। तो आदत बन जाती है, रूटीन बन जाता है। जब फ्रिज आ गया तो सारा कुछ फ्रिज में रखना और फ्रिज में से निकाल के खाते रहना, ये दिनचर्या में शामिल हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि कई चीजें ऐसी हैं
जो हमारे को ताजा बनाकर खानी चाहिए, ताजा खानी चाहिए। पानी भी स्वास्थ्य के लिए यही बताया गया है कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ताजा पीना चाहिए या गर्म पानी पीना चाहिए। जापान ऐसा देश है कि जहाँ कोई भी जापानी जो है कभी ठंडा पानी नहीं पीता है और बहुत स्वस्थ रहता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रिज आने से क्या हुआ, सुविधा आने से क्या हुआ कि हमने हमारी जो भोजन का जो हमारा तरीका है वो बदल गया। मैं आपको उदाहरण से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मनुष्य कैसे प्रकृति से दूर होता है, कैसे प्राकृतिक जीवन शैली से दूर होता है। जबकि होना ये चाहिए कि सुविधा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुविधा ना लें, आप फ्रिज ना लें या जो भी चीजें हैं आप उनको ना लें, वो जरूरी है, लीजिए, जरूर लीजिए। जो भी सुख सुविधाएं आप अर्जित करना चाहते हैं जरूर लीजिए, लेकिन उनके आदि मत बनिए। सारी सुख सुविधाएं अर्जित कीजिए, सारी सुख सुविधाएं लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका जो रूटीन वर्क है, आपका जो प्राकृतिक जीवन शैली है, उसको भी मेंटेन रखें। फ्रिज आ गया तो उस पर डिपेंड ना हो, वो आपने एक सहूलत के लिए फ्रिज लिया है, उसको उस सीमा तक ही उसका उपयोग करें। आप ये भी ध्यान रखें कि जो चीजें ताजी आपने खानी है वो ताजी खाएं, जो भी चीजें आपने फ्रिज में नहीं रखनी है वो ना रखें। लेकिन आपको पता नहीं चलता है, धीरे 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 वो आपके दिनचर्या में शामिल हो जाता है और वो जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए या उस फ्रिज से किन चीजों को रखना चाहिए, किन चीजों को रख के नहीं खाना चाहिए, वो भी आपको अनजाने पता नहीं चलता है। और वो आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप प्रकृति से हट गए। जो चीज आप प्राकृतिक जीवन शैली से थोड़ा सा हट गए। दूसरा उदाहरण मैं दूं कि आप थोड़े से सुख संपन्न हो जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके पास कार हो, गाड़ी हो, वाहन अच्छा हो। आप अच्छे से अच्छा वाहन देखते हैं और लेकर आते हैं, उसमें भी एसी लगा होता है। अब एयर कंडीशन, अब देखिए एयर कंडीशन आप ले आते हैं, गाड़ी आप ले आते हैं, गाड़ी आप किस लिए ला रहे हैं? आप इसलिए ला रहे हैं कि आपका समय बचे। आप बस से जाते हैं, पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं, जिस भी तरीके से आप जाते हैं, तो आप किस लिए ला रहे हैं? आप सुविधा की कोई भी चीज जो है वो किस लिए है? इसलिए है कि ताकि आपका जो वर्क है वो इजी हो जाए, ना कि आप उसके आदी हो जाए। आप गाड़ी के मालिक हैं, आप चीजों के मालिक हैं, ना कि चीजें आपकी मालिक हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है, एक दिन ऐसा होता है कि चीजें जो है, सुविधाएं जो है वो हमारी मालिक हो जाती हैं। और जब चीजें मालिक हो जाती हैं तो हम उनके आदी हो जाते हैं और हम पांचों तत्वों से दूर हो जाते हैं, प्राकृतिक जीवन शैली से दूर हो जाते हैं। जो चीजें हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो भी हम अनजाने में करते रहते हैं। और हमारा रूटीन वर्क ऐसा हो जाता है, दिनचर्या ऐसी हो जाती है, खान पान ऐसा हो जाता है, विचार ऐसे हो जाते हैं, हमारा सांस लेने का तरीका ऐसा हो जाता है, पानी पीने का तरीका बदल जाता है, सारी चीजें बदल जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर को उन सब चीजों का असर होता है। और जब शरीर पर असर होता है तो शरीर में फॉरेन मैटर जो है होना शुरू होता है, हमारे खान पान से, हमारी आदतों से, हमारे वातावरण से, हमारे रहन सहन से, ये सब कुछ जो है हमारा हमारा व्यक्तित्व बनता है, हमारा शरीर बनता है, वो इस चीजों पर असर पड़ता है। और उससे क्या होता है कि बीमारियों के जो कारक हैं, कारण हैं, वो धीरे धीरे शरीर में एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, शरीर में इकट्ठे शुरू होने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है कि हम पांचों तत्वों से धीरे धीरे विमुख होते चले जाते हैं। पांचों तत्वों में सामंजस्य, पांचों तत्वों का हमें संरक्षण करना चाहिए, पांचों तत्वों को हम समुचित उपयोग करना चाहिए, पांचों तत्वों के साथ हमने अपने शारीरिक मानसिक जीवन को कैसे जोड़ना है, ये हमारे को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन धीरे 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 हमारी जो है जीवन शैली है, उसकी वजह से और सुख सुविधाओं की वजह से हम उन चीजों से दूर होते चले जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे जो जीवन है वो ऐसा हो जाता है कि हम प्रकृति से बहुत दूर चले जाते हैं, पांचों तत्व से हम दूर 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 चले जाते हैं, जो कि पुराने जमाने में
मनुष्य जो था, पुराने हमारे जो जनरेशन थी, हमारे जो दादा परदादा थे, या जो लोग खेती बाड़ी करते थे, गाँव में रहते थे, वो प्राकृतिक जीवन के बहुत नजदीक थे, प्रकृति के बहुत नजदीक थे, नदियों के बहुत नजदीक थे, झरनों के बहुत नजदीक थे, पेड़ पौधों के बहुत नजदीक थे। तो गाड़ी आने से, एसी आने से क्या होता है, गाड़ी आपकी आई, एसी आप गया, आपको आदत पड़ जाती है अब ज्यादा से ज्यादा एसी में रहने की, ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट जोन में आप धीरे धीरे जाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आप फील करते हैं कि बिना एसी के आपके काम नहीं चल रहा। आप याद रखिए, कुछ सालों पीछे आप अपना जीवन की तरफ अगर ध्यान ले जाएं, तो आप देखेंगे कि कभी आप पेड़ के नीचे बैठा करते थे, कभी आप बगीचे में बैठा करते थे, कभी लाइट आगे चली जाया करती थी तो पंखा झल लिया करते थे। उस समय के जो लोग हैं, या उस समय के जो शरीर हैं, वो मजबूत हैं। क्यों मजबूत हैं? कि वो पांचों तत्वों के नजदीक रहते थे, खुली हवा लेते थे। अब एसी से क्या होता है, आपका आपको एसी की आदत पड़ जाती है। एसी से आप कोशिश होती है कि आप एसी कमरे में ही रहें, एसी गाड़ी में ही रहें, एसी मॉल में ही चले जाएं, एसी सामंजस्य बैठाया जा सकता है। कोशिश करें, जितना आप पैदल चल सकते हैं पैदल चलिए। कोशिश कीजिए, गाड़ी का अगर एसी आप बंद कर सकें तो बंद कीजिए। बिना एसी के बैठने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। दिन में एक बार पसीना जरूर आना चाहिए। स्वास्थ्य का एक टिप मैं आपको बता रहा हूँ कि दिन में एक बार आपके शरीर से पसीना जरूर निकलना चाहिए, जैसे भी, चाहे आप दौड़ लगाएं, चाहे आप सैर करें, चाहे आप एसी बंद कर दें, कोई भी तरीका ऐसा ढूंढ लें। आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। बहाने मत ढूंढिए, ये ढूंढिए कि उसको मैंने कैसे सामंजस्य बिठाना है। अगर आपका छोटा सा ऑफिस भी है और आप कहते हैं मेरे पास तो टाइम नहीं है सैर का, मैं सैर नहीं कर सकता, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। छोटा सा भी, अगर 10 बाई 10 का भी आपका ऑफिस है, तो जब आपके कोई कॉल आ रही है, जब आप फोन कर रहे हैं, घूम फिर उसी ऑफिस में, 10 बाई 10 के और छोटे से ऑफिस में ही आप घूम कर बात कर सकते हैं मोबाइल पर। तो क्या हो जाएगा, आपकी बात की बात हो जाएगी और आपकी सैर हो जाएगी। आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं सैर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एक तरीका है कि आप ऑफिस में घूम लीजिए। जब आप फोन पे बात कर रहे हैं, वही फोन पे बात आप बैठे बैठे कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर आप उसी छोटे से भी ऑफिस में अगर आप घूम कर बात कर लें, तो उतनी देर आपका घूमना भी हो जाएगा, आपका मोबाइल काम भी होगा। ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, तो ये सब चीजें धीरे धीरे की जा सकती हैं। लेकिन हम बहाने ढूंढते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं आ सकते हैं, हम बिजी हैं। कोई आता है हमारे पास, योग कक्षा के लिए आता है, या प्राकृतिक ट्रीटमेंट लेने आता है, अपना बॉडी सर्विसिंग के लिए आता है, प्राकृतिक जीवन शैली सीखने आता है, तो 2-4 दिन बड़े शौक शौक से आता है, 2-4 दिन बड़ा योग भी करता है, व्यायाम करता है, जो हम सिखाते हैं वो करता है। लेकिन 2-4 दिन के बाद एक दिन नहीं आता है, तो अगले दिन पूछा जाता है कि भाई आप कल क्यों नहीं आए? कि डॉक्टर साहब कल तो मैं बहुत बिजी था, ये काम था, वो काम था। देखिए आपके पास 24 घंटे, सभी के पास 24 घंटे, एक मजदूर के पास भी 24 घंटे हैं, प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे, साइंटिस्ट के पास भी 24 घंटे हैं, मजदूर के पास भी 24 घंटे। 24 घंटे में 1 घंटा तो देखिए आपको अपने लिए निकालना ही चाहिए। आप बिजनेस के लिए निकालते हैं, आप रिश्तेदारों के लिए निकालते हैं, आप मनोरंजन के लिए निकालते हैं, आप पॉलिटिक्स के लिए निकालते हैं, आप हर चीज के लिए समय निकालते हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। ये बड़ा चिंताजनक विषय है और चिंता का कारण है। 24 घंटे में 1 घंटा तो आपको अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने लिए निकालना ही होगा। चाहे वो स्वाध्याय के लिए हो, चाहे वो आपके अपनी सेहत के लिए हो, चाहे वो योग के लिए हो, चाहे वो प्रकृति के संरक्षण के लिए हो, चाहे वो प्राकृतिक जीवन शैली जीने के लिए हो, चाहे वो पांचों तत्वों के नजदीक जाने के लिए हो, चाहे वो पांचों तत्वों का संतुलन हो।
इन सब चीज़ों के लिए देखिए समय निकालना होगा। 24 घंटे में से 1 घंटा तो आपको निकालना ही होगा। और नहीं तो 50-55 की उम्र के बाद जब शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, बीमारियाँ घेर लेती हैं, परमानेंट बीमारियाँ हो जाती हैं, तो फिर आप बिस्तर पर पड़े-पड़े सुविधाएँ भी नहीं भोग पाएँगे। एसी कमरा या एसी रूम या गद्दे भी तभी अच्छे लगते हैं, आरामदायक होते हैं, जबकि आप स्वस्थ, अगर आप अस्वस्थ बिस्तर पर पड़े हैं, एसी रूम में अस्वस्थ अवस्था में पड़े हैं, बीमारी की वजह से पड़े हैं, वेदना के साथ पड़े हैं, दर्द के साथ पड़े हैं, तो वो एसी और वो सुविधाएं, वो बंगले, वो गाड़ियां किस काम। और तब आपको ध्यान आता है, कई चीजें तो आदमी को 50-55 की उम्र के बाद ही पता लगती है कि मेरे से गलती हुई है। तो पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इससे पहले हमारे को 24 घंटे में से 1 घंटा तो निकालना ही होगा अपने लिए, अपने बारे में सोचने के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। कैसे हम स्वस्थ रहें, छोटी-मोटी चीज़ें हैं, खान-पान से ठीक हो सकती हैं कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम अपने जीवन शैली में अपना लें, तो कई चीज़ें तो, कई बीमारियाँ तो ऐसी हैं कि हो ही नहीं सकती। लंच और डिनर के दौरान पानी मत पीजिए बिल्कुल भी। कई बार मैं कह चुका हूँ, लंच डिनर के दौरान पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कई बीमारियाँ जैसे बहुत छोटी-सी मामूली चीज़ है कि हमने लंच और डिनर के दौरान पानी नहीं पीना। थोड़ा-सा कोशिश करेंगे, शुरू में 2-4 दिन दिक्कत होगी। इसमें कोई ऐसी कोई लंबी-चौड़ी तो बात है नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना कुछ ऐसा कोई लंबा-चौड़ा कोई बातचीत है, ना कोई ज्ञान है। बस सिर्फ यही है कि भाई पानी नहीं पीना। तो लंच और डिनर के दौरान पानी ना पीकर ही कई बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। तो सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए, आगे बच्चों को सिखानी चाहिए। ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें हमारे बुजुर्ग किया करते थे, हमारे दादी-नानियाँ किया करती थी। बच्चों को आगे वो चीज़ें पास ऑन हुआ करती थी। लेकिन हम शहरीकरण में और हम इतने अंधाधुंध दौड़ में हम इतने शामिल हैं कि हम सिर्फ सुविधाएँ जुटाए जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं। प्राकृतिक जीवन शैली से हम दूर होते जा रहे हैं। हम फ्रिज ले लिया हमने तो हम प्रकृति से दूर हो गए। हमने गाड़ी ले ली, बंगले बना लिए, सारी सुख सुविधाएँ इकट्ठी कर ली। लेकिन सुख सुविधाएँ इकट्ठी करने से हमारे को प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। ये नहीं है कि ये सारी सुख सुविधाएँ हमने ले ली और हम प्रकृति से दूर हो गए। अब देखिए आप डॉक्टर लिखने लगे हैं कि भाई आप योग कीजिए, आप व्यायाम कीजिए, आप टहलिए। पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। गाँव में 1-2 वैद्यराज होते थे तो पूरा गाँव स्वस्थ रहता था। अब तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हर मोहल्ले में खुल गई हैं। लेकिन हर घर में लोग बीमार हैं, हर व्यक्ति बीमार है। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो ये कहे कि मैं 100% ठीक हूँ। कई कारण हो सकते हैं। पॉल्यूशन है, जनसंख्या है, स्वच्छता नहीं है, कई कारण हैं। सामाजिक कारण भी हैं, जिनकी वजह से वो कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ आज की तारीख में नहीं है और नहीं रह सकता। लेकिन हम ऐसे वातावरण में एक काम ज़रूर कर सकते हैं, हम पॉल्यूशन दूर नहीं कर सकते हैं, हम गंदगी दूर नहीं कर सकते हैं, हम सरकारों को बम, एटम बम, मिसाइलें बनाने से नहीं रोक सकते हैं, हम चारों तरफ का जो प्रदूषण है उसको दूर नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्रियाँ हम नहीं बंद कर सकते हैं। लेकिन एक काम हम ज़रूर कर सकते हैं कि 24 घंटे में से 1 घंटा हम अपने लिए निकालें, अपने शरीर को मजबूत करें। हम अपने शरीर को मजबूत करें। अगर हम पॉल्यूशन ठीक नहीं कर सकते हैं, हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रख सकते हैं, हम नदी-नालों को ठीक नहीं कर सकते हैं, नदियों को ठीक नहीं कर सकते हैं, इकोलॉजी सिस्टम को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम साफ-सफाई का ध्यान रखें, पाँचों तत्वों को सँभाल कर स्वच्छ रखने का हम अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी प्रयास कर सकते हैं, चाहे छोटे लेवल पर करें, बूँद-बूँद से घड़ा भर जाया करता है। तो थोड़ा-थोड़ा अपना जिस लेवल पर है, वो थोड़ा-थोड़ा उन चीज़ों को अगर हम सोचें और करें,
तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और अपने लिए ज़रूर 1 घंटा ज़रूर निकालें और कोशिश करें। नई सीख लीजिए, किताबें अवेलेबल हैं, नेट पर अवेलेबल हैं। अब तो आप आज की तारीख में तो एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, योग के एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, प्राकृतिक चिकित्सक अवेलेबल हैं, इन सब पे किताबें अवेलेबल हैं। पढ़िए, सीखिए, छोटी-छोटी चीज़ों से, दिनचर्या बदलने से, भोजन बदल लेने से, भोजन की आदतें बदल लेने से, कई चीज़ें ऐसी हैं कि आप वो सीख लें, तो आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है, आपको फ़ायदा हो सकता है, आप बच्चों को आगे सिखा सकते हैं। कई चीज़ें हैं, सीखिए। जल नीति है, कुंजल है, मड पैक है, कुछ सावधानियाँ हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, भोजन के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, इकट्ठी क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। सीखिए और उनको फ़ॉलो ज़रूर कीजिए। बाकी बात अगली बार करेंगे, लेकिन एक बार जाते-जाते मैं आप सभी से गुज़ारिश करूँगा, मेरा जो 36-37 वर्ष का अनुभव है, जो वो प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, उस अनुभव के आधार पर मैं आपसे ज़रूर विनती करूँगा कि प्रकृति का संरक्षण ज़रूर करें। पाँचों तत्वों को साफ-सुथरा रखने की कोशिश ज़रूर करें। कोशिश करें, पाँचों तत्वों के नज़दीक जाने की कोशिश करें, प्रकृति के नज़दीक जाने की कोशिश करें, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधों के नज़दीक जाने, नदी, नाले, पर्वत के पास नज़दीक जितना भी प्रकृति के नज़दीक जाने की कोशिश करें, उतना कोशिश करें, जिस भी लेवल पर ज़रूर कोशिश करें। और इस चीज़ को ध्यान रखें कि 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें और उस 1 घंटे का उपाय प्रयोग आप ये करें कि हम आपने अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, अपने को कैसे स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को कैसे मजबूत बनाना है और कैसे हमने प्रकृति का संरक्षण करना है, पाँचों तत्वों की संभाल हमने कैसे करनी है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पाँचों तत्व साफ-सुथरे, स्वच्छ देकर जा सकें, ताकि वो अपना जो जीवन है, वो बीमारियों से मुक्त रहकर जी सकें और प्राकृतिक जीवन शैली और प्राकृतिक वातावरण में रहकर सुखमय जीवन